गुरुग्राम हरियाणा शहर का वो इलाका जहां ऊंची ऊंची इमारतों की चमक दूर से ही दिखाई देती है। हर सोसाइटी में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन इसी शहर की एक सोसाइटी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसमें किसी की जिंदगी, इज्जत और पैसा सब कुछ दांव पर लगने वाला था। असल में गुरुग्राम के मोहम्मदपुर इलाके में एक सोसाइटी है जहां पर रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग अच्छा खासा किराया देकर फ्लैट में रहते हैं। अब इसी तरह इसी सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में रहती थी ज्योति, जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसकी कहानी सबसे अलग थी। वैसे तो ज्योति मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी और आज से कुछ साल पहले ही उसकी शादी गुरुग्राम के एक गांव में हुई थी। अब शादी हुई, फिर ज्योति अपने ससुराल चली गई। कुछ समय तक उसकी शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कटी और फिर शादी के कुछ सालों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी होने के बाद अचानक पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि ज्योति अपने पति से अलग होकर मायके में रहने लगी। और यही वो समय था जब उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन उसकी जिंदगी का ये पड़ाव इतना भी आसान नहीं था। ज्योति के पास ना ही कोई नौकरी थी, ना ही इनकम का कोई सोर्स। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उसके महीने का खर्चा 50,000 रुपए से भी ज्यादा था। असल में ज्योति एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, घूमना फिरना चाहती थी और एक ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी जिसका लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसे गाड़ियों का भी बहुत शौक था। जब भी वो काले रंग की स्कॉर्पियो देखती तो उसका मन बहकने लगता था। अब इसी तरह उसने एक काले रंग की स्कॉर्पियो देखी। वो स्कॉर्पियो महेंद्रगढ़ के रहने वाले एक युवक की थी। बस फिर क्या था, ज्योति ने उस युवक से दोस्ती की और अब वो उसके साथ घूमना फिरना चाहती थी। लेकिन जान पहचान के बाद ज्योति को जल्दी समझ में आ गया कि वो उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अब ज्योति की शादी टूट चुकी थी, इसलिए उसने गुरुग्राम में ही रहने का फैसला किया और अब उसने गुरुग्राम की एक सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया। लेकिन ये कोई आम फ्लैट नहीं था। इसके महीने का किराया 25,000 रुपए था, लेकिन ये सिर्फ किराया था। इसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा और फिर जिम का खर्चा। अब ज्योति ने फ्लैट तो किराए पर ले लिया था, लेकिन इस लग्जरी लाइफस्टाइल को जीने के चक्कर में उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। उसने जो पैसे जोड़कर रखे थे सब कुछ खत्म होते जा रहे थे और जल्दी उसे समझ में आ गया कि अगर उसने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो वो जल्दी सड़क पर आ जाएगी। और फिर ज्योति ने अपनी 4 साल की बेटी को गुरुग्राम में रह रहे अपने माता पिता के पास छोड़ा और अब ज्योति के माता पिता उसकी बेटी की देखभाल करने लगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ज्योति ने ऐसा क्यों किया, वो अपनी बेटी से दूर क्यों रह रही थी। और यकीन मानिए, इसके पीछे की वजह बेहद ज्यादा हैरान करने वाली थी। असल में ज्योति अकेले रहकर एक ऐसी योजना बना रही थी जिससे उसकी आर्थिक तंगी पूरी तरह से खत्म हो जाए। और फिर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज्योति ने सोशल मीडिया का रुख किया। इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती हरीश और श्याम सुंदर नाम के व्यक्ति से हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत आगे बढ़ी और अब जल्दी तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। लेकिन शायद इन तीनों की एक ही दिक्कत थी और वो दिक्कत थी पैसों की। और इसलिए अब इन तीनों ने मिलकर पैसे कमाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब ये लोग प्लान बना रहे थे, लेकिन इनके प्लान बनाने के बाद यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। हुआ ये कि 6 मार्च 2026 को एक व्यक्ति अचानक पुलिस थाने पहुंचता है और अपने साथ बीती एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। मीडिया खबरों के मुताबिक उस युवक ने अपनी शिकायत में कहा कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 83 में स्थित एक लैब में काम करता है और कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब उसे लोगों के घर में जाकर सैंपल इकट्ठा करने होते हैं। अब इसी तरह 25 फरवरी 2026 को अचानक उसके पास एक कॉल आई। उसे गुरुग्राम की एक सोसाइटी में बुलाया गया। सोसाइटी में पहुंचकर उसने एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाया और कुछ ही देर बाद ज्योति ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद ज्योति ने अपना सैंपल लैब कर्मी को दे दिया और इसके साथ ही ज्योति ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। अब ज्योति और लैब कर्मी की ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद ज्योति ने उस लैब कर्मी को फोन करना शुरू किया। शुरुआत में नॉर्मल बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते रहे और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया। कुछ ही समय में दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो गई और फिर आया 2 मार्च का दिन। ज्योति ने उस युवक को दोबारा अपने फ्लैट पर बुलाया और कहा कि मुझे फिर से अपना सैंपल देना है। और फिर कुछ ही समय बाद युवक ज्योति के फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट के अंदर दाखिल होने के बाद उसे उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ज्योति हंसकर बात कर रही थी और सब कुछ बढ़िया था। लेकिन तभी अचानक ज्योति के फ्लैट में करीब 20 से 25 साल के 2 युवक अचानक घुस आए। फ्लैट में घुसते ही उन्होंने उस लैब कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले की वजह से वो संभल तक नहीं पाया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में खौफनाक था। उन लड़कों ने उस लैब कर्मी को बुरी तरह से पीटा और उसके
बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ये उस लैब कर्मी को धमकाने लगे, कहा कि हमें पैसे चाहिए और अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब इसी तरह धमकाते हुए उन लोगों ने उससे पैसे ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ये लोग उस लैब कर्मी से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगवा कर जेल भिजवा दिया जाएगा। लेकिन फिर उस युवक को और ज्यादा डराने के लिए उन लोगों ने युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। रास्ते भर उसके साथ मारपीट करते रहे और पैसों के लिए उस पर दबाव बनाते रहे। आखिरकार उस युवक ने 1,63,000 रुपए उन्हें दे दिए। लेकिन इसके बाद भी उनकी ये धमकियां खत्म नहीं हुई। ये लोग अब अक्सर उस लैब कर्मी को फोन लगाकर धमकाते और हर बार पैसों की डिमांड करते, कहते कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। अब लगातार मिल रही इन धमकियों से परेशान होकर आखिरकार पीड़ित युवक ने ये बात अपने एक परिचित को बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये मामला आया, उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। और जब जांच आगे बढ़ी तो ऐसी बातें सामने आने लगी जो वाकई में हैरान करने वाली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये अचानक हुई कोई घटना नहीं थी, बल्कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तीनों आरोपियों ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की और फिर पैसे कमाने की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्योति ने जिस काले रंग की स्कॉर्पियो वाले युवक से दोस्ती की थी, वो भी इस प्लान में शामिल था। युवक महेंद्रगढ़ का रहने वाला था, जिसका नाम अशोक बताया जा रहा है और वो बीटेक पास है। कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ पहले भी मारपीट के मामले दर्ज है और वह राजस्थान के रहने वाले हरीश का दोस्त है। शिकायत के बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इससे पहले भी किसी और को इसी तरह निशाना तो नहीं बनाया गया था। तो साथियों, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और शायद आने वाले समय में इनके कई और नए राज सामने आ सकते हैं। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।